देखिए इलास्टिसिटी पर बेस्ड जो उसके बिहेवियर है, उस बिहेवियर पर बेस्ड कुछ नाम बनाए गए। ठीक, उसमें एक नाम है डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल यानी वो मटेरियल जो डक्टाइल होते हैं, भी क्या होते हैं बताएंगे, उन्हें डक्टाइल मटेरियल कहते हैं। और उसकी इस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहते हैं, लीटी। ठीक है, ये डक्टाइल मटेरियल होते हैं। इस पर एक शॉर्ट क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है नीट वगैरह में। ठीक है, जरा ध्यान से समझिएगा। जैसे आप कोई मटेरियल लीजिए, उसका तार खींचना चाहते हैं आप, ऐसे तार खींचने के लिए आपको कौन सा स्ट्रेन लगाना पड़ेगा? स्ट्रेन कहो या स्ट्रेस कहो, कौन सा स्ट्रेस लगाएंगे इसमें? स्ट्रेस ना कहिए, स्ट्रेन कहिए, लॉन्गिट्यूड लगाएंगे। तो आप जो ऐसे खींचेंगे उसकी लेंथ बढ़ेगी। ठीक है, तो एक समय तक, अच्छा जब छोड़ देंगे तो पार्टिकल अपनी स्टेट में आ जाएगा, वायर अपनी स्टेट में आ जाएगा। फिर और फोर्स लगाएंगे, फिर अपनी स्टेट में आ जाएगा। लेकिन ये मतलब ये कब तक आएगा? जब तक कि उसकी इलास्टिक लिमिट के अंदर आप रहेंगे, है ना। उससे ज्यादा अगर आप फोर्स लगाएंगे तो तार डिफॉर्म हो जाएगा और अपनी स्टेट में लौट के नहीं आएगा, है ना। तो ऐसे और तार खींच दीजिए तो होगा क्या? तार मतलब जब तार खींचना शुरू हो जाता है और वापस लौट के नहीं आता है, उसको हम प्लास्टिक रीजन कहते हैं। उसको प्लास्टिक रीजन कहते हैं ना। तो प्लास्टिक रीजन जिसका जितना ज्यादा हो, मतलब वो तार और खींच रहा है लेकिन टूट नहीं रहा, वो मतलब इलास्टिसिटी खत्म हो गई है लेकिन उसे और लंबा खींचा जा सकता है, ऐसे मटेरियल को हम डक्टाइल मटेरियल कहते हैं। नहीं समझे? यानी ऐसा मटेरियल जिसमें लॉन्गिट्यूडनल यानी टेंसाइल स्ट्रेस लगा करके आप उसकी बहुत ज्यादा लंबाई तक उसका वायर खींच सकते हैं। समझ में बात नहीं आई? तो यानी कि इसको अगर हम डेफिनेशन दें तो डेफिनेशन के हिसाब से इसकी डेफिनेशन है डक्टिलिटी, मतलब उसकी प्रॉपर्टी को इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल, उस मटेरियल की एबिलिटी होती है टू डिफॉर्म अंडर टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, यानी आप कितना ही फोर्स उसमें लगा सकते हैं। अब कितना यानी कि 2-4 किलोमीटर थोड़े खींच पाओगे, लेकिन उसको आप खींच सकते हो। समझ में आई बात नहीं आई? तो ये डक्टाइल मटेरियल होते हैं। जैसे कॉपर है, सिल्वर है, आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है। सिल्वर को एजी से लिखते हैं, नहीं हमें केमिस्ट्री नहीं आती है। और आयरन को एफई से लिखते हैं और एल्यूमिनियम को एल से लिखते हैं। तो ये आपके डक्टाइल मटेरियल होते हैं। मतलब आप जब खींचोगे तो वो खींचेगा, छोड़ दोगे अपनी स्टेट में लौट के आ जाएगा। इसको इलास्टिसिटी कहते हैं। एक स्टेट के बाद वो वापस लौट के नहीं आएगा, वो डिफॉर्म हो जाएगा, वो प्लास्टिक रीजन होता है। और खींचो और खींचेगा और मतलब प्लास्टिक रीजन बड़ा है, उसका टूट नहीं रहा है, वो पतला होता जा रहा होगा। ठीक है, लेकिन वो काफी दूर बाद वो उसका फ्रैक्चर पॉइंट आएगा जो टूटेगा, तो वो डक्टाइल मटेरियल कहलाते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब जैसे कांच है, कांच को दबा खींचो तो खींच जाएगा। क्यों? भाई प्लास्टिक का ग्लास है, उसमें चाय कम आ रही है, ऐसे खींच दिया, बड़ा हो गया और चाय भर गई। ऐसा हो जाता है क्या? हो जाता है। क्या होता है? वो टूट जाता है ना। या उसको दबा दो तो टूट जाएगा 2 मिनट में। ठीक है, पिक्चरों में देखा होगा, वो ऐसे पकड़ेगा हीरो, जो गुस्साता है तो कांच का गिलास तोड़ देता है ऐसे, मतलब सामने वाले को नहीं बोलेगा, कांच गिलास तोड़ देता है। अरे 100 रुपया गिलास काहे तोड़े डाल रहे हो? तो उसको कहते हैं ब्रिटल मटेरियल। क्या कहते हैं? ब्रिटल मटेरियल, BRITTLE, ब्रिटल मटेरियल। मतलब ब्रिटल मटेरियल वो होते हैं जो डक्टाइल नहीं होते, मतलब उन्हें जरा सा भी फोर्स लगा देंगे तो उसका प्लास्टिक रीजन स्मॉल होता है, वेरी 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 स्मॉल। यानी इस प्लास्टिक रीजन इज वेरी स्मॉल। ठीक है, मतलब आप लिखेंगे कि इट हैज वेरी वेरी स्मॉल प्लास्टिक एक्सटेंशन। देखो जानबूझ के कहा गया है प्लास्टिक एक्सटेंशन,
मतलब प्लास्टिक रीजन इस्तेमाल होता है। ये बताइए, आप कांच के ग्लास को लीजिए, हल्का सा दबाइए, क्या टूट जाएगा? हल्का सा दबाइए, फोर्स तो आपने लगाया उसमें ना, तो यानी फोर्स लगाया तो थोड़ा बहुत तो मॉलिक्यूल में चेंज हुआ होगा, उससे भले आप ऑब्जर्व ना कर पा रहे हो, थोड़ा बहुत तो हुआ होगा ना उसमें, यानी उसके अंदर थोड़ी बहुत इलास्टिसिटी तो है। और जब आपने छोड़ दिया तो अपनी स्टेट में आ गया, वो एक अलग की बात है, उसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, मेजर नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर हमने उसको दबाया है तो थोड़ा बहुत मॉलिक्यूल में डिफॉर्मेशन हुआ होगा, है ना। तो यानी उसमें इलास्टिसिटी है, लेकिन हल्का सा ज्यादा तेज हमने फोर्स लगा दिया तो डिफॉर्म हो गया, टूट गया। यानी उसका प्लास्टिक एक्सटेंशन वेरी 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 स्मॉल है, मतलब जरा सा फोर्स लगाने पर टूट जाता है, इसे कहते हैं ब्रिटल मटेरियल। ठीक है, अब जरा देखिएगा, अगर आप यहां पर आप लगा रहे थे टेंसाइल स्ट्रेस, अगर किसी बॉडी को आप कंप्रेस करें, कंप्रेस जैसे मान लिया आप सोने का एक छोटा सा टुकड़ा लीजिए, ठीक है, आपने देखा होगा एल्यूमिनियम फॉइल या सिल्वर फॉइल यूज करते हैं हम लोग, या सिल्वर का वर्क उसमें लगाया जाता है बर्फी के ऊपर, जो मिठाई होती है उसके ऊपर सिल्वर का वर्क होता है ना। कैसे बनाया जाता है? सिल्वर का इतना बड़ा टुकड़ा रख दिया जाता है, उसको खूब कैसे पीटा जाता है, टक 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 पीट के उसको बड़ा कर दिया जाता है, नहीं समझे? तो यानी ये उसकी मेलेबिलिटी कहलाती है। क्या कहलाती है? मेलेबिलिटी, MALLE ABILITY, मतलब वो पार्टिकल जिसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस लगाने पर वो कंप्रेसिव मतलब कंप्रेस करेंगे उसको और वो आराम से उसमें एक्सटेंशन हो जाए। हमने ये नहीं कहा उसमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी मेंटेन रहे। क्या आपने सिल्वर का इतना टुकड़ा गया पीट के बड़ा कर दिया और जैसे पीटना बंद किया वो फिर इतना बड़ा हो गया? ये नहीं है, मतलब वो फटता नहीं है, वो खूब बड़ी सी उसमें चादर के रूप में वो फैल जाता है। ठीक है, तो आप कहेंगे जिसका आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस लगा करके उसको आप जो है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो मैलेबिलिटी, यही डेफिनेशन लिखे, मैलेबिलिटी इज द एबिलिटी, इसी में आगे लिख रहे हैं, इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू डिफॉर्म अंडर कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, अच्छा ये जो हमने ब्रिटल मटेरियल लिखा है इसमें जैसे ग्लास आएगा, ठीक है, कास्ट आयरन आता है, कास्ट आयरन जो ढला हुआ आयरन होता है, देखा हुआ कुछ बॉडी ढले हुए आयरन की बनाई जाती है, मतलब जरा सा फोर्स लगाओगे तो वो टूट जाएगा। ठीक है, यानी उसमें एक्सटेंशन नहीं हो पाएगा, जो कास्ट आयरन होता है, जो सेरेमिक मटेरियल होते हैं वो इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये आता है द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू डिफॉर्म अंडर कंप्रेसिव स्ट्रेस। डेफिनेशन समझ में नहीं आएगा, मतलब जिससे जितनी लंबी चादर आप बना सकते हो, तो ये बात समझ में आ गई। तो कास्ट आयरन होता है ढला, सॉफ्ट आयरन अलग चीज होती है, कास्ट आयरन होता है ढला हुआ लोहा, मतलब ढाल के बनाया जाता है। ठीक है, मतलब लोहे का बुरादा ले लिया गया, बुरादा उसको डाल दिया गया एक सांचे में, वो कास्ट आयरन होता है। ठीक है, जैसे पुराने जमाने में एक हैंडपंप नहीं होते थे, ऐसे ऐसे हाथ वाले चलाए जाते थे, तो उसका जो हत्था होता था वो कास्ट आयरन का बनाया जाता था। मतलब कांच कह रहे हैं, मतलब लोहे की जो शीट होती है उसको फैला के नहीं बनाया जाता, लोहे का जो बुरादा होता है। ठीक है, तो हमने एक सांचा बनाया, उस बुरादे को वहां पर जैसे सीमेंट होती है वैसे भर के उसको हमने एक शेप दे दिया, तो वो कास्ट आयरन होता है। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल जल्दी टूट जाते हैं, उसमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो ये तीन बातें समझ में आ गई, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, ठीक है, और तीसरा होता है मेलेबिलिटी। वैसे तो कुछ दिक्कत नहीं है, सब एक जैसी लग रही हैं। डक्टिलिटी में आप खींच करके तार को लंबा कर सकते हैं और इसमें पीट करके उसको जो है, जैसे आपने वो टॉम एंड जेरी पढ़ा है ना, ये पढ़ा नहीं है, देखा है, वो जो वो होती है बिल्ला जो होता है उसको टॉम कहते हैं, बिल्ला जो होता है, तो उसमें ज्यादा तो देखा होगा उसको कहीं ना कहीं वो गाड़ी के नीचे आता है, इससे वो बिल्कुल फ्लैट हो जाता है चादर की तरह और फिर ऐसे ऐसे करके खड़ा हो जाता है, तो यानी उसकी मेलेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है,
उसकी मैलेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। और जो चूहे की वो कहीं नाक खींच लेता है, कहीं पूंछ खींच लेता है, ऐसे लंबी खींच जाती है उसकी, और जब छोड़ता है फिर वो चूहा वैसे ही आ जाता है, यानी उसकी डक्टिलिटी ज्यादा है। दोनों बातें समझ आ गई। तो ये तीन बातें तो ये हो गई।